हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान डीएस। तो आज क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास में जो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन था। यानी छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। तो सबसे पहले लेते हैं मराठा शासन। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा शासकों ने कब से कब तक शासन किया, और जो प्रत्यक्ष मराठा इन्हें स्वयं एक राज्य सिंहासन में रहकर इस छत्तीसगढ़ पे स्वतंत्र रूप से शासन किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, एक तरफ है मराठा शासक और कार्यकाल। सबसे पहला है आपका बिंबाजी राव। बिंबाजी राव भोसले, ये कौन थे? आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे ना। बिंबाजी राव भोसले ने कब से कब तक शासन किया? आपका 1758 से 1787 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के कहाँ शासन किया? रतनपुर में शासन किया। दूसरा आपका चिमड़ाजी भोसले, इसने कब से शासन किया? आपका 1787 से आपका 1788 ईस्वी में शासन किया। उसके बाद है आपका वैंके जी भोसले ने कब से शासन किया? आपका 1788 से आपका 1811 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में रतनपुर में शासन किया। इसके बाद लास्ट है आपका जो चौथे नंबर में है आपका अप्पा जी भोसले ना। अप्पा जी भोसले ने कब शासन किया? 1816 से आपका 1818 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद पढ़ते हैं हम, जो सबसे पहले हमने पढ़ा जो बिंबाजी भोसले ही आपका जो रतनपुर में सबसे पहले मराठा शासक था जिन्होंने शासन किया। तो बिंबाजी भोसले के बारे में हम कुछ छोटी जानकारी लेते हैं। बिंबाजी भोसले क्या आपका छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक है। छत्तीसगढ़ में आपका प्रथम मराठा शासक थे। इन्होंने 1758 से आपका 1787 से पूर्व में क्या क्या शासन किया। देखिए, इनकी राजधानी बिंबाजी राव भोसले की राजधानी कहाँ थी? आपका रतनपुर ना। ये देखिए, राजधानी रतनपुर था। और जो बिंबाजी भोसले के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री ने रतनपुर की यात्रा की थी? वो है आपका लैकी का जो है ना रतनपुर आगमन हुआ। किसके शासनकाल में? बिंबाजी भोसले के शासनकाल में लैकी ने क्या रतनपुर की यात्रा की। अब देखिए, अब जो बिंबाजी भोसले की जो शासनकाल में प्रमुख पदाधिकारी कौन थे, यानी कौन कौन से पदाधिकारी थे? तो सबसे पहला आपका जो सेना, बिंबाजी भोसले की सेना कौन थे? आपका नीलू पंत थे। और राज पंडित कौन थे? आपका कृष्ण भट्ट थे। और आपका जो सेनापति कौन थे? आपका पांडुरंग। बिंबाजी भोसले के सेनापति थे आपका पांडुरंग। उसके बढ़ते हैं हम जो स्थापत्य कला, मतलब जो बिंबाजी राव भोसले ने अपने शासनकाल के दौरान रतनपुर में कौन कौन से स्थापत्य कला का निर्माण किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया? राम टेकरी मंदिर बनवाया रतनपुर में। इसके अलावा क्या? इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। ये आप लक्ष्मी नारायण मंदिर है, खंडोबा मंदिर हो गया, फिर का निर्माण कराया। तो ये सब है ना आपका बिंबाजी भोसले ने ये निर्माण कार्य रतनपुर में कराया है ना। उसके बाद जीर्णोद्धार, यानी जो आपका रतनपुर में जो बिंबाजी भोसले के शासनकाल में कौन कौन से जीर्णोद्धार का कार्य हुआ। तो देखिए, दूधाधारी मठ रायपुर में। निर्माणकर्ता कौन थे? आपका देखिए, बिंबाजी राव भोसले के शासनकाल में जो जीर्णोद्धार का कार्य हुआ वो आपका दूधाधारी मठ है। दूधाधारी मठ कहाँ है? आपका रायपुर में। और जो इसके निर्माणकर्ता, मतलब आपका जीर्णोद्धार क्या है, निर्माणकर्ता क्या? बलभद्र दास थे ना। ये आपका बलभद्र दास थे। उसके बाद पढ़ते हैं हम प्रशासनिक सुधार। बिंबाजी राव भोसले के शासनकाल में कौन कौन से प्रशासनिक सुधार हुए? इन्होंने क्या? रायपुर एवं रतनपुर का जो प्रशासनिकीकरण किया। अब देखिए, बिंबाजी राव भोसले ने क्या है? आपका रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण, इन दोनों का प्रशासनों का एकीकरण एक साथ कर दिया। उसके बाद दूसरा आपका रतनपुर में क्या किया? इन्होंने रतनपुर में एक न्यायालय की स्थापना की। यह आपका रतनपुर में एक न्यायालय की स्थापना की थी, जिसे आज के टाइम में हम हाई कोर्ट कहते हैं ना। राजनांदगांव तथा इन्होंने इसके बाद क्या है? राजनांदगांव तथा तीसरे नंबर में आपका है, इन्होंने राजनांदगांव तथा खुज्जीनामा, क्या? राजनांदगांव तथा खुज्जीनामा दो जमींदारियां प्रारंभ की। ने कहा राजनांदगांव तथा खुज्जीनामा दो जमींदारियां प्रारंभ की। उसके बाद चौथा नंबर में आपका परगना पद्धति के सूत्रधार। जो आपका परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे? आपका बिंबाजी राव भोसले थे। परगना पद्धति के बारे में आपको मैं डिटेल आगे से पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि जो बिंबाजी राव भोसले के शासनकाल से परगना पद्धति का कार्य प्रारंभ हुआ। जन्मदाता थे आपका विठ्ठल राव दिनकर थे। परगना पद्धति के जो सूत्रधार थे वह आपका विठ्ठल राव दिनकर थे। सांस्कृतिक प्रथा, अब क्या क्या सांस्कृतिक प्रथा थी? इन्होंने दशहरा में क्या? स्वर्ण पत्र दान देने की प्रथा प्रारंभ की। ये दशहरा में ना क्या? स्वर्ण पत्र एक प्रकार का जो कुछ एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि कुछ दान हुआ है। स्वर्ण पत्र में जो लिखी कुछ
प्रजा को दिया जाता है वो है आपका स्वर्ण पत्र ना। तो दशहरा में क्या स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की। अब जमींदारों से संबंध, देखो बिम्बाजी राव भोसले बहुत ही समझदार और चतुर और चालाक थे। तो बिम्बाजी राव भोसले ने क्या है जमींदारों से संबंध बनाया है ना। तो इसी संबंध में पहला है आपका धमधा। धमधा धमधा में क्या है, धमधा यहाँ के जमींदारों ने क्या विद्रोह किया, यहाँ के जमींदारों ने आपका धमधा के जमींदारों ने विद्रोह किया और कालांतर में क्या जल समाधि क्या वहाँ के जो आपके जमींदारों ने क्या किया, जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया। उसके बाद है दूसरा में आपका खैरागढ़। खैरागढ़ से क्या आपका सबसे अधिक टकोली वसूला जाता था। कहाँ से आपका खैरागढ़ से सबसे अधिक ज्यादा टकोली वसूला जाता था, खैरागढ़ से। उसके बाद है कांकेर से कोई टकोली वसूली नहीं जाता था, लेकिन बदले में क्या है 500 घोड़ा, ये आपका 500 घोड़ा सवार सैनिक प्रदान किया जाता था। चौथा में आपका कोरबा, जमींदारों ने क्या है विद्रोह किया। किसने किया, आपका कोरबा के जमींदारों ने विद्रोह किया और जमींदारी तो क्या है बिम्बाजी राव भोसले संकल्प में उनकी जमींदारी जब्त कर ली गई। कहाँ के, आपका कोरबा जमींदारी जब्त कर ली गई। उसके बाद राजनांदगांव तथा खुज्जी दो जमींदारी प्रारंभ की गई। किसके शासनकाल में, आपका बिम्बाजी राव भोसले। अब बिम्बाजी राव भोसले के जो आपकी उनकी पत्नियां कौन कौन थी, सबसे पहले आपकी उनकी 3 पत्नियां थी। पत्नी पहला है आपका उमाबाई, दूसरा है रमाबाई, तीसरा है आनंदीबाई। पहला है आपका उमाबाई, दूसरा है आपका रमाबाई, तीसरा है आपका आनंदीबाई। तो ये बिम्बाजी राव भोसले की क्या है, आपकी 3 पत्नियां थी। तो पहले पत्नी के बारे में पढ़ते हैं, उमाबाई। अपनी पति यानी किसकी बिम्बाजी राव भोसले की मृत्यु के बाद ये दुखी होकर कहाँ 1787 ईस्वी में सती हो गई ना। और जिससे क्या रतनपुर में क्या है सती चौक का निर्माण करवाया गया। देखिए उमाबाई क्या हुआ, अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर क्या है वो सती हो गई। सती मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, सती मतलब अपनी जो पति की मृत्यु के बाद ये अपना खुद एक चीता तैयार करके मतलब एक आग के लपटों में स्वयं हो गई, सती हो गई। तो सती हो गई 1787 ईस्वी में। उसके बाद क्या, और उसके बाद उन्होंने क्या रतनपुर में क्या सती चौरा का निर्माण करवाया था। ओके। उसके बाद दूसरा है आपका रमाबाई, ये पति के वियोग में वन चली गई। क्या है, पति के वियोग में वन चली गई। उसके बाद आनंदीबाई क्या बिम्बाजी की मृत्यु के बाद 1787 से 1801 ईस्वी में सत्ता की बागडोर संभाली। देखिए आनंदीबाई भी बहुत चतुर थी, उन्हें सत्ता का मोह था। और क्या उन्होंने 1787 से 1801 ईस्वी में क्या है बिम्बाजी राव की मृत्यु के बाद उन्हें सत्ता संभाली। तो ये आपका सत्ता की बागडोर क्या संभाली। सूबेदार, अब जो उस समय सूबेदार था महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। किसका संघर्ष हुआ, आनंदीबाई का ना। राम टेकरी मंदिर में क्या है इन्होंने, अब इसके बाद क्या रतनपुर में राम टेकरी मंदिर में क्या मूर्ति के राम टेकरी मंदिर के मूर्ति से पास हाथ जोड़ी हुई। क्या राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के पास हाथ जोड़ी हुई बिम्बा जी की प्रतिमा का क्या है इन्होंने आवरण करवाया था। ये किसने करवाया था, आपका आनंदीबाई। तो हमने क्या पढ़ा, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में जो मराठा शासनों का जो प्रत्यक्ष शासन था छत्तीसगढ़ में उसके बारे में पढ़ा। एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं हम। मराठा शासक है आपका, शासक है कार्यकाल, सबसे पहला आपका बिम्बाजी राव भोसले है आपका 1758 से आपका 1787। चिमड़ा जी भोसले हैं आपका 1787 से 1788। वैनको जी भोसले हैं आपका 1788 से 1811। और अप्पा जी भोसले लास्ट मराठा शासक है, तो इसमें 1816 से 1818। तो बिम्बाजी भोसले के बारे में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि बिम्बाजी राव है ना, बिम्बाजी राव भोसले प्रथम मराठा शासक थे ना। बिम्बाजी राव प्रथम मराठा शासक थे 1758 से 1787। और जो इनकी राजधानी थी, कहाँ थी इनकी राजधानी, रतनपुर थी। और जो इनकी जो प्रमुख इनके शासनकाल में किसने यात्रा की थी, तो आपने इनके जो शासनकाल में किसने यात्रा की थी, आपने ये लैकी का क्या है, लैकी का रतनपुर आगमन हुआ। कौन यूरोपीय यात्री ने, किस यूरोपीय यात्री ने रतनपुर में बिम्बाजी राव भोसले के शासनकाल में यात्रा की थी, तो लैकी ने यात्रा की थी। लैकी कौन थी, एक यूरोपीय यात्री थी जो बिम्बाजी राव भोसले के शासनकाल में यहाँ रतनपुर की यात्रा की थी। उसके बाद प्रमुख पदाधिकारी थे आपका, सेना में है आपका नीलू पंत है, राज पंडित में आपका कृष्ण भट्ट है, और सेनापति कौन थे आपके भाई, सेनापति थे आपका पांडुरंग। ये थे आप बिम्बाजी राव भोसले के शासनकाल में कुछ प्रमुख पदाधिकारी। उसके बाद है स्थापत्य, इन्होंने क्या राम टेकरी मंदिर बनाया रतनपुर में, फिर क्या लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया, खंडोबा मंदिर बनाया। और देखो उसके बाद इनका जो जीर्णोद्धार दुधारी मठ क्या है, दुधारी मठ क्या है रायपुर, दुधारी मठ
दुधारी मठ कहाँ है आपका? रायपुर। इसका निर्माण करता कौन थे आपके? बलभद्र दास थे ना, निर्माण करता बलभद्र दास है। तो उसके बाद पढ़ते हैं प्रशासनिक सुधार। अब जो बिंबाजी राव भोसले के प्रशासनिक शासन काल में कौन कौन से प्रशासनिक सुधार हुआ? इन्होंने रायपुर एवं क्या रायपुर, अब बोलता है रायपुर एवं रतनपुर के प्रशासनिक का एकीकरण किया, मतलब दोनों का प्रशासन एक साथ चलाया ना। उसके बाद दूसरा रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। राजनांदगांव, देखिए अब राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक दो जमींदारियां प्रारंभ की, किसने? बिंबाजी राव भोसले ने। फिर उसके बाद परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे? आपका जन्मदाता कौन थे? विठ्ठल राव दिनकर ना। सांस्कृतिक प्रथा, दशहरा में क्या है? स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की। जमींदारों से संबंध, अब इनका जमींदारों से संबंध कैसे? धमधा, जो धमधा के यहाँ के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया और जल समाधि से अपने प्राण त्याग दिए। कहाँ के? आपका धमधा के ना। उसके बाद खैरागढ़, सर्वाधिक टकोली कहाँ? खैरागढ़ से वसूला जाता था। कांकेर से बिंबाजी राव भोसले ने कोई टकोली नहीं लिया, लेकिन बदले में क्या है? 500 घोड़ा सवार इन्हें प्रदान किया जाता था। कोरबा से क्या है? जमींदार ने विद्रोह कर दिया, जमींदारी, और फिर उसके बाद बिंबाजी राव भोसले ने वहां की जमींदारियों की जमींदारी जब्त कर ली। राजनांदगांव तक खुज्जी दो जमींदारी प्रारंभ की गई। अब पत्नी में आपका है उमाबाई, रमाबाई एवं आनंदीबाई। तो उमाबाई क्या हो? उमाबाई कौन? पता है? अपनी पति की मृत्यु से दुखी होकर, कौन? आपका उमाबाई ना, होकर 17 सदस्य में सती हो गई। और रतनपुर में क्या? सती चौरा, आपका रतनपुर में क्या है? सती चौरा का निर्माण करवाया गया। दूसरा है आपका रमाबाई, पति के वियोग से वन चली गई। तीसरा है आपका आनंदीबाई ना, तीसरा है आपका आनंदीबाई। ये बिंबाजी की मृत्यु के बाद 1787 से 1801 ईस्वी में सत्ता की बागडोर संभाली। और जो उस समय सूबेदार थे महिपत राव के साथ सत्ता के लिए इनका संघर्ष हुआ। देखिए राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के पास हाथ जोड़ी हुई बिंबाजी प्रतिमा का आवरण किसने कराया? आपका आनंदीबाई ने। तो ये आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन प्रत्यक्ष मराठा शासन थे, किसने कब तक शासन किया। ज्यादा नहीं, बिंबाजी राव भोसले, चिमड़ाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, अप्पाजी भोसले, तो इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। आज बिंबाजी राव भोसले के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? चिमड़ाजी भोसले के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतने। ओके, थैंक यू सो मच।